गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। कल हमने सिल्वर वेडिंग के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब स्टार्ट करते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो यशोधर बाबू थे उनके कितने बच्चे थे? चार बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के और एक लड़की थी। बड़े बेटे का नाम क्या था? भूषण था, और वह विज्ञापन कंपनी के अंदर प्रति माह 1500 रुपए में काम करता। और जो दूसरा बेटा था वो क्या कर रहा था? आईएएस की तैयारी कर रहा था। और तीसरा बेटा है, स्कॉलरशिप प्राप्त करके वह अमेरिका चला गया था। और उसके यशोधर बाबू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, पर उनकी बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया। और इनकार करने का मुख्य कारण क्या था? कि वह भी अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी। अब देखिए, जैसे ही ऑफिस में जाके उसके ऑफिस में सभी कर्मचारियों को पता चलता है कि यशोधर बाबू की शादी को कितने साल हो गई है? 25 साल हो गई है। तो वह सारे यशोधर बाबू की जो सिल्वर वेडिंग है उसको क्या करना चाहते हैं? सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और यशोधर बाबू है वो पुराने ख्यालात के, पुरानी परंपरा को मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कर्मचारियों के द्वारा आग्रह करने पे क्या किया? उनको उस पार्टी के पैसे निकाल कर दे दिए। पर उनका जवाब था कि मैं आपकी इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों के ऊपर पैसे खर्च करना क्या मानता हूँ? फिजूल मानता हूँ। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। उसके बाद देखिए अब पढ़ते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाहें उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। अब देखिए, जो यशोधर बाबू है, जहाँ पे उन्होंने शुरू में शहर में आके अपने काम की शुरुआत की थी, वहां पे आए थे, उस चीज का बदलता हुआ रूप देखते हैं, और उस रूप को देखकर क्या हो जाते हैं? बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो चुकी हैं? कमरों को तोड़कर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। तो वह इस चीज को, तो उन्हें भी ये चीजें अपनानी चाहिए कि जो जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उन्हें भी अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। पर यशोधर बाबू है वो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहते, इसीलिए वो इमारतों में जब बदलाव हुआ तो वह क्या कर रहे हैं? उसको भी देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। कि वे वहां रहकर देखना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जो मंजिलें खड़ी कर रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, और इसके अंदर जो बदलाव कर रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है। उन्हें एंड्यूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। भाई, गोल मार्केट है जो, उसको नहीं छोड़ने का कारण क्या था? उनको गोल मार्केट नहीं छोड़ने का कारण यही था कि जब उन्होंने अपने काम की और अपने जीवन की एक नई शुरुआत की थी, तो सबसे पहले वो वहीं पर आकर रुके थे, इसलिए वे उस जगह को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना नहीं चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट कर लिया। अलाट करना, एक अपने नाम के लिए क्या कर लिया? फिक्स कर लिया कि अगर ये जो मेरे मकान या कमरे टूटेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? इसी बस्ती के अंदर कोई दूसरा कमरा अपने लिए खरीद लूंगा। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कर कहकर मुस्कुराते थे। किशनदा की मुस्कुराहट क्या होती थी? मुस्कुराहट कैसे होती थी? वह बहुत जोर से नहीं हंसते थे, चुपचाप अपनी हंसी को छुपाते हुए धीरे से स्माइल करते थे। तो जब उसकी पत्नी ने कहा कि आप यहीं पे रहना चाहते हो, अगर ये सारी जगह एक बड़ी मार्केट के रूप में बदल जाएगी तब आप कहाँ जाओगे, तो उसने सिर्फ ये कह के टाल दिया कि जबकि जब देखी जाएगी। अपने पास जो समय है और जो चीजें हैं अपन उसके बारे में ही सोचे, यानी कि भविष्य की चिंता करने की बाद में देखें। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा। भाई, मतभेद होने का रीजन क्या था उनका?
यशोधर बाबू का मतभेद होने का रीजन यही था कि वे क्या देख रहे थे, वे पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे और जो उनके बच्चे थे वे आधुनिक परंपरा को, और उनकी पत्नी भी क्या हो गई थी, उनके बच्चों के अनुसार ढल चुकी थी, आधुनिक परंपरा को मानने लग गई थी और वह अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। कौन नहीं बदलना चाहते थे अपने आप को? यशोधर बाबू। इसीलिए आपस में क्या होती थी, घर के अंदर बात बात के ऊपर बहस हुआ करती और किसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे और वह जैसे ही उनके ऑफिस से वह छूटते क्या करते थे, सीधा किसी मंदिर के अंदर चले जाते कि अगर मैं दोबारा से जल्दी घर जाऊंगा तो घर में किसी ना किसी बात को लेकर क्या हो जाएंगे, टकराव होंगे और बच्चों के साथ बहस बढ़ेगी और बच्चों के साथ बहस बढ़ेगी तो जो मेरी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बच्चे मुझे नजरअंदाज करने लगेंगे। इसलिए वे क्या करते कि वहां से अपने ऑफिस छूटने के बाद सारा समय क्या करते थे, ज्यादातर समय बाहर बिताते और जैसे ही रात होती उसके बाद वे अपने घर लौट जाते थे। तब तक बच्चे छोटे थे, तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। कह रहे कि जब बच्चे छोटे थे तब वह मेरी बात भी मानते थे और वो पढ़ाई का उनका काम था, मैं उनको करवा देता। अब बच्चे क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और वह क्या करते हैं, अपने पिता से कोई भी सलाह नहीं लेते, अपने सारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। इसलिए यशोधर बाबू है क्या करते हैं, अपने आप को बाहर और अपने आप में मस्त कर लेते। अब देखिए, यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को, सॉरी सॉरी, अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा रहा है। अब यशोधर बाबू का जो बड़ा बेटा है वो क्या करने लग गया है, पढ़ाई के बाद कमाने के लिए एक विज्ञापन कंपनी, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां होती है उसके अंदर कार्य करता है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को साधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, यशोधर बाबू की इच्छा थी कि मेरा बेटा भी क्या करे, एक सरकारी नौकरी की तैयारी करे, जो कि उसे भी क्या मिल जाए, जैसे ही मेरी नौकरी छूटे तो उसको मेरे क्वार्टर की जगह उसे भी क्या मिल जाए, सरकारी क्वार्टर मिल जाए और हमें खुद का मकान खरीदना नहीं पड़े। इसीलिए जब उसको उसकी जो प्राइवेट जो कंपनी में जॉब मिलती है वह उस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपए तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपए देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार पास आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सीवरेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया, कि जब नौकरी उसे मिल रही थी तब उसने उसको जो नौकरी को करने से मना क्यों किया, क्योंकि वह क्या करना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था और उसकी तैयारी में उसे दूसरी साल लग रही। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही थी और उन्हें दुख होता है कि एक बेटा क्या कर रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की नौकरी नहीं कर रहा है, और दूसरा बेटा है वो भी क्या कर रहा है कि एक छोटी मोटी भी अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस जॉब के ऊपर कार्य करना चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। पर उनके दोनों बेटों ने ऐसा नहीं किया। तीसरे बेटे ने क्या की, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त की और क्या कर रहा है, अमेरिका चला गया है। अब उनने लास्ट में सोचा कि उसके पास क्या बचती है, एक बेटी बचती है, तो क्या करते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि इसकी हमें क्या कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। तो वह लगातार लड़की के रिश्ते के लिए बात चलाता है, पर वो लड़की लगातार क्या करती चली जाती है, मना करती चली जाती है। और मना करने का उसका रीजन क्या था, क्योंकि वह भी अपने भाइयों की तरह एक मतलब तैयारी करना चाहती थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। बेटे का नाम इसके चैप्टर के अंदर मेंशन नहीं, हाँ बड़े वाले बेटे का नाम दे रखा बाकी, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। कौन दे रही है धमकी, बेटी दे रही है। किस लिए, क्योंकि बार बार उसके जो घर वाले हैं उसकी शादी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। यशोधर बाबू
जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। कह रहे कि ये सब चीजें देख के खुश भी हो रहे हैं, पर उन्हें क्या लग रहा है कि घर वालों के साथ भी उनका खुद का प्रेम संबंध नहीं रहा है। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मैं ही अपने घर में अपनापन महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की अपेक्षा उन्हें समाऊ जस्ती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है। सुना मैंने, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। और यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके जो डिफरेंस है, उसको देखकर वे अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं कि शायद मैं पुराने ख्यालों का आदमी हूँ और बच्चे क्या है, एक आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हैं, और इस वजह से हम बच्चों के साथ क्या नहीं हो पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रहे। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। यद्यपि तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातुसुलभ यानी माँ की इच्छा मजबूरी ने उन्हें भी मौन बना डाला है कि बच्चों की इच्छा के अनुसार उनकी यशोधर बाबू की पत्नी ने क्या कर लिया है, अपने को ढाल लिया है, अपनी आदतों को बदल लिया है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव में आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। भाई संयुक्त परिवार यानी कि जहां पर एक बहुत बड़ा परिवार, 2-3 भाइयों का परिवार रहता है, और वहां पर चाहे महिलाएं किसी भी बात को लेकर टकराव करती रहे, पर जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखते हैं। उसके अंदर चाहे वो अपनी मतलब स्त्रियों को किसी तरह से समझाएं, उनको चुप रहने का आदेश दें। लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, कि वह कहती थी कि संयुक्त परिवार होने की वजह से आपने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया, और मैं क्या कर रही हूँ, इस समय मैं अपने बच्चों का साथ देना चाहती हूँ कि मुझे भी इन बच्चों के साथ ही क्या करना है, अपना जीवन बिताना है। बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए। भाई जो बुढ़िया ताई, जो घर की जो मुखिया जो स्त्री थी, वह सारे नियमों को मानती थी। यशोधर बाबू भी क्या करते थे, वह क्या अपने परिवार को जोड़ना पसंद करते थे और पुराने ख्याल के थे, तो वह क्या चाहते थे कि मेरी पत्नी भी क्या करे, उनके सारे नियमों का पालन करे और पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखे। घर वाली बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम यानी पुराने सोच वाली है, पुरानी आदतों वाली के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते। कि जब आप और हम जिस समय अपने परिवार की बातें मानते थे, ये बहुत पहले का समय हो चुका है, पर आजकल की जो पीढ़ी है वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी पहले वाली सोच को ना थोपें। तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, यानी कि जब तक मैं आपकी बातों से जब तक आपके साथ खड़ी हूँ, जब तक आप सही बातों का निर्णय लेते हो। अगर बार बार आप बच्चों को दबाना चाहते हो, बार बार हर चीज के लिए बच्चों के रोका टोकी करते हो, तो क्या करूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी रहूं। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ बात कि अब मैं आपके कहने पे बहुत ज्यादा दबी हूँ, पर अब मैं क्या हो चुकी हूँ, दोनों पीढ़ियों के बीच में बट चुकी हूँ। आप पुरानी सोच के और बच्चे क्या हैं, नई सोच के बच्चे हैं, तो हमें भी क्या करना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकाओं का आचरण करती है कि जिस जीवन को उसने जिया है उस जीवन के
मतलब पुरानी बातें कहकर वे क्या करती है, बच्चों की तरह अपने आप को बदलने का प्रयास करती है। तो यशोधर बाबू, सान्याल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, या बूढ़े मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे, यानी कई तरह से मुहावरे देके उनको बार ताने मारते हैं कि जो पहले की पीढ़ी मानते हुए अब क्या कर रही है, अपने अंदर बदलाव कर रही है। और बदलाव करना भी जब तक सही है जब तक क्या अपनी उम्र हो, ज्यादा बदलाव भी ठीक नहीं है। ये किसका कहना था, यशोधर बाबू का। कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। कह रहे कि उसने तो क्या कर लिया है, अपने बच्चों के अनुसार, नई पीढ़ी के अनुसार अपने आप को बदल लिया है, तो मुझे भी क्या करें, मैं नहीं बदलना चाहता, तो इसके अंदर कमी किसके अंदर है, मुझ में स्वयं है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। कह रहे कि मैं भी सही रहता कि किसंदा की तरह कंवारा रहता, तो ये परिवार वालों की बातें नहीं होती और शायद मैं भी अपने आप को सही तरीके से जी पाता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने फौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। किसने ध्यान नहीं दिया, किसंदा ने। और उसका ध्यान नहीं देने का कारण क्या था, क्योंकि उनके पीछे कोई परिवार नहीं था। अगर परिवार होता तो वह भी अपने परिवार को सुख समृद्धि देने के लिए गाड़ी, मकान, बंगले वगैरह खरीदता, पर उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद उसका इस्तेमाल कौन करेगा, इस वजह से ये सारी चीजें उसने नहीं कही। तो दोनों बातों के अंदर यशोधर बाबू क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एक तरफ तो क्या कहते हैं कि अगर परिवार नहीं होता तो मैं इन सब झंझटों से दूर रहता, और दूसरी तरफ सोचते हैं कि अगर परिवार नहीं होगा तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करे। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा अपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। भाई किसको नहीं रख पाए थे, किसंदा को, कि भाई किसंदा की जब उनके अंदर बुढ़ापा आ गया था, उनका मरने का समय पास था और सरकारी जो क्वार्टर था वो उनको खाली करना था, तो भाई ना ही तो उनका परिवार था, ना ही उनके पास खुद की संपत्ति थी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों की मदद की, पर लास्ट अंतिम समय में किसंदा की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। खुद वह जिनको उन्होंने यशोधर बाबू अपना गुरु मानते थे, वह भी उस चीज में आगे नहीं हुए। नहीं होने का रीजन क्या था, क्योंकि उनका खुद का भी क्या था, परिवार था, बच्चे थे और पत्नी थी। मैं आपके 4 क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर एंट्री करूंगी और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसके आंसर देने, ठीक है। यशोधर बाबू की शादी कब हुई। सेकंड क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी। आपको डेट, मंथ एंड सन तीनों चीजें करनी है। सेकंड क्वेश्चन है यशोधर बाबू के कितने बच्चे थे। थर्ड है यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस कंपनी में व कितने वेतन के ऊपर कार्य करता। कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर देने हैं। थैंक यू।